फालतू चक्करों में मत पड़िए कि नहीं मेंबर बनाना, रातों रात करोड़पति बनाना, ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। आप लालच में आकर नहीं, समझदारी से निवेश करें। नए मेंबर बनाओ, वर्ल्ड टूर पे जाओ, कमीशन पाओ या उपहार घर ले जाओ। ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। ऐसी स्कीम्स धोखा हो सकती हैं। IEPF अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन कैपिटल मार्केट, आज इस टॉपिक के ऊपर हम प्रकाश डालना चाहेंगे। वैसे तो इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे एसेट क्लास हैं, बहुत जगह पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल मार्केट में जनरली इन्वेस्टमेंट करने से लोग बड़े घबराते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैपिटल मार्केट के अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला इन्वेस्टमेंट और दूसरा इनकम का जरिया। इस पेंडेमिक में कैपिटल मार्केट एक नए प्रोफेशन की तरह उभर के सामने आया। यहाँ पे हम अपनी इनकम का एक दूसरा प्रारूप तैयार कर सकते हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट और इनकम में अंतर क्या है। इन्वेस्टमेंट जनरली हम लोग कभी ना सेल आउट करने के लिए करते हैं। इन्वेस्टमेंट तब सेल किया जाता है जब हमें बहुत ही ज़रूरत पड़ जाए। रोज़मर्रा के खर्चे को पूरा करने के लिए हम इनकम के ज़रिए चलते हैं, जिसको हम कैपिटल मार्केट में ट्रेडिंग कहते हैं। और इन्वेस्टमेंट से वेल्थ क्रिएट होती है एक लंबे समय में। लंबा समय अगर हम देखें तो पूरे कैपिटल मार्केट का जो साइकिल है वो यूजुअली 8 साल का साइकिल है। और हम हिस्टोरिकली जब देखते हैं कि 2 बिजनेस साइकिल को अगर हम पूरा करें तो अक्सर हमारी इन्वेस्टमेंट ग्रो हो जाती है। अर्थात 16 साल निहायत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट के लिए। अक्सर लोग कैपिटल मार्केट में बहुत जल्दी पैसे को ग्रो करने की इच्छा से आते हैं, लेकिन वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। सब चीज़ प्राकृतिक रूप से चलती है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से ज़्यादा पोटेंशियल रखती है। जब हम इसको सही तरीके से यूज़ करें तो हमें पूर्ण लाभ मिलता है, और अगर हम सही तरीके से यूज़ ना करें तो उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ता है। और ये सब चीज़ के साथ है, ये हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। और हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो जिस चीज़ के लिए बनी है हमें उसका उपयोग उसी के लिए करें।
अक्सर आपने ये सुना होगा कि कैपिटल मार्केट में लोग नुकसान करते हैं। सबसे बड़ी बात, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट का क्या तरीका होना चाहिए, कैपिटल मार्केट से इनकम का क्या तरीका होना चाहिए, ये दोनों भिन्न भिन्न चीज़ें हैं और इसको हम दो पार्ट में ही समझें। ये कभी भी ऐसा ना समझें कि हमने इन्वेस्टमेंट किया और हमने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन अगर वो बहुत जल्दी कुछ रिटर्न देने लगा तो हमने उसको बेच दिया। हम जितना ज़्यादा समय देते हैं इन्वेस्टमेंट को, वो उतना ज़्यादा ग्रो करता है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। दो व्यक्ति, एक 20 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है और अगले 10 साल तक इन्वेस्ट करता है, से 50,000 रुपये पर एनम, और दूसरा व्यक्ति अपने 30 वर्ष की आयु से इन्वेस्ट करता है और 50 वर्ष की आयु तक इन्वेस्ट करता है, से 50,000 पर एनम। जब दोनों की उम्र 50 साल की होती है तो हम देखते हैं कि एक ने केवल 10 साल इन्वेस्ट किया और उसको 20 साल ग्रो होने दिया, एक ने 20 साल इन्वेस्ट किया और उसको 20 साल के बाद रिज़ल्ट जो मिलता है, उन दोनों के रिज़ल्ट को जब हम कंपेयर करेंगे तो लंबा समय इन्वेस्टेड कम पैसा भी ज़्यादा पैसा बन जाता है। और यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग है जिसको हमें समझना चाहिए। हमें इन्वेस्टमेंट को करके छोड़ना पड़ेगा लंबे समय तक, परंतु कैपिटल मार्केट में एक डर हमेशा बना रहता है कि यदि किसी अनहोनी के कारण बाजार में गिरावट आ गई तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी खत्म हो जाएगा। इन सब के लिए उपाय हैं, हमको वो समझना चाहिए और फिर उसके बाद उन उपायों का सही उपयोग करके हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखते हैं हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट are the savings and investments and are channeled between the supplier, people or institution with the capital to lend or invest and those in need. कैपिटल मार्केट दो तरीके के हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में हम डायरेक्ट कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं और सेकेंडरी मार्केट वो है जहाँ पे हम बाई और सेल करते हैं। सपोज हम अभी इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है और किसी कंपनी का आईपीओ आया। जब हमारे पास पैसा होगा तभी हम इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो हमारे लिए सेकेंडरी मार्केट है। हमारे पास पैसा है और आईपीओ आया तो वो हमारी प्राइमरी मार्केट है। हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा शेयर खराब है, हमें कैसे पता लगे? यदि आप कैपिटल मार्केट के बारे में जानते हैं तो आप इसको पता लगा सकते हैं। बहुत सारे आसान तरीके हैं, लेकिन यदि आप नहीं जानते हैं, दुनिया की हर चीज़ हम नहीं जान सकते और हमें जानने की आवश्यकता भी नहीं है, तो हम दूसरे साधनों में जा सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड है, जहां एक्सपर्ट आपके फंड को मैनेज करते हैं। किसी सारे फंड को एक बास्केट में नहीं रखते, वो भिन्न भिन्न जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, जिसको हम डाइवर्सिफाई बोलते हैं।
जिस तरीके से हम अपने खेत के चारों ओर एक बाड़ा लगाते हैं जिसको फेंस कहते हैं, हेज कहते हैं, उसी तरह हम अपने पोर्टफोलियो को भी हेज कर सकते हैं। पैसा कमाने का तरीका केवल ये नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो हो जाए। पैसा कमाने का दूसरा तरीका ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट कम ना हो। यहाँ पे पूरे जीवन में यदि हम देखें तो हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई है कि दूसरे से ज़्यादा पैसा, क्योंकि हर चीज़ कंपैरेटिव है, हमारे पास हो। यदि ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों के पास 10-10 लाख रुपए हैं, बी ने हेज कर रखा है और ए ने हेज नहीं कर रखा, मार्केट गिर जाती है, ए का पैसा 10 लाख 5 लाख में बदल जाता है, लेकिन हेज करने वाले का पैसा 10 लाख का 9 लाख रहता है। इसका मतलब 5 लाख और 9 लाख डिफरेंस क्रिएटेड, उन दोनों के बीच में डिफरेंस बढ़ गया। और एक समय जब दोनों समानता पे खड़े थे, अब अमीरी एक गरीबी की रेखा में आ गए। हमको ये चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है। हम पैसा कमाने की तरफ ना भागें, हम इस तरफ भी हमको कैपिटल मार्केट में ध्यान रखना है कि हमारा पैसा कम ना हो। हम रिस्क को मैनेज करें, प्रॉफिट तो अपने आप ही आ जाएगा। जब हम रिस्क के सारे वो छिद्र बंद कर देंगे जहां से हमारी कैपिटल ड्रेन हो सकती है, तो निश्चित रूप से प्रॉफिट हमारी बास्केट में आएगा और हम उस प्रॉफिट को एंजॉय कर पाएंगे। उसके लिए हेजिंग स्ट्रैटेजी जरूरी है। हमको ये पता होना चाहिए कब हमें कैपिटल मार्केट को हेज करना है, कब हमें डी हेज करना है और कब हमें हेज नहीं करना है। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, टेक्निकल एनालिसिस, डेरिवेटिव एनालिसिस, उन सब को जान के हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमारे कैपिटल मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट का नाम जैसे इक्विटी, शेयर्स में हम पैसा लगाते हैं, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, ईटीएफ्स में जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हैं उनमें। डेरिवेटिव्स के बारे में हर व्यक्ति का मत यह है कि यहाँ नुकसान होता है। नुकसान डेरिवेटिव नहीं करता, नुकसान हमारा एक्शन करता है, हम उसको किस प्रकार से यूज करते हैं। किसी भी चीज को का दुरुपयोग करना नुकसान देना जरूरी है। तो जब भी हम किसी चीज का दुरुपयोग करते हैं तो हमें नुकसान होता है। डेरिवेटिव हेज करने के लिए बना। इसका मैं एक बहुत सिंपल उदाहरण देता हूं आपको। लोग डॉलर के फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। कोई डॉलर का फ्यूचर खरीदता है, कोई डॉलर का फ्यूचर बेचता है। एक बहुत सिंपल उदाहरण से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब हम डॉलर का फ्यूचर खरीदते हैं तो क्यों खरीदते हैं? हमारे पास डॉलर आना है। सपोज मैं एक्सपोर्ट करता हूं, मैंने कोई चीज बनाई और अगले 3 महीने पश्चात मेरे पास $1000 आएंगे। डॉलर करेंसी में वेरिएबल है,